तो दोस्तों आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे हर कोई यहाँ पर दुनिया में ज़ॉम्बी बनने लगता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर उनकी संख्या बहुत ही बढ़ती जाती है, जिनको यहाँ पर रोकने का कोई भी इलाज नहीं होता है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई इन सारे ज़ॉम्बीज़ के वायरस को रोक पाएगा या फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी के स्टार्ट में यहाँ पर हम जेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक रिटायर इन्वेस्टिगेटर होता है। जब ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहा होता है, जिसमें जेरी की वाइफ कार्लिन और उसकी 2 बेटियां रहती हैं। यहाँ पर जेरी अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होता है, लेकिन जब एक दिन जेरी अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं पर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में यहाँ पे बहुत ही लंबा ट्रैफिक मिलता है। तभी इसी वक्त उसकी पत्नी आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो सारे हेलीकॉप्टर बहुत ही देर से आसमान में उड़ते ही जा रहे थे। अब वो अपने कार के रेडियो को यहाँ पर ऑन कर देते हैं, जिसमें न्यूज आ रही होती है कि एक बीमारी यहाँ पर बहुत ही तेजी से फैल रही है। जेरी और उसकी पत्नी यहाँ पर ये सारे न्यूज को सुन ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस बाइक उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ के चली जाती है। ये देखकर यहाँ पर जेरी कार से बाहर निकलता है। वो जैसे ही वहाँ पर कार का मिरर उठाता है, तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे सभी लोग वहाँ पे भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जेरी को कार में बैठने के लिए कहता है। जेरी यहाँ पर जैसे ही कार के अंदर बैठता है, तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है, जिसका ब्रेक यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो जाता है, जहाँ पर वो सारी गाड़ियों को उड़ाता हुआ आगे जा रहा होता है। जेरी भी यहाँ पे ट्रक के पीछे पीछे आगे जाने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन तभी उसकी कार का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी अब यहाँ पर सभी को कार से बाहर निकालता है, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी पहुँच जाते हैं। तब जेरी यहाँ पर एक लड़की को देखता है, जिसे एक ज़ॉम्बी यहाँ पे काट लेता है, और फिर वो लड़का 10 सेकंड के अंदर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर यहाँ पर जेरी समझ जाता है कि ये जगह यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। अब वो अपनी फैमिली को एक बस में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उस वैन के ऊपर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। जेरी यहाँ पर उन सभी को मार के शहर से दूर आ जाता है। लेकिन अब वैन के अंदर यहाँ पर जेरी की बड़ी बेटी मिचेल की तबीयत यहाँ पे बहुत ही खराब होने लगती है, क्योंकि उसे यहाँ पर अस्थमा की बीमारी होती है और अब यहाँ पर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कार्लिन अब उसकी दवाई ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दवाई यहाँ पर कार के अंदर ही छूट गई होती है। जेरी अब अपनी बेटी के पास आता है और अपनी छोटी बेटी को यहाँ पर पानी लाने के लिए बोलता है। अब उसकी छोटी बेटी जैसे ही पानी लाने के लिए जाती है कि तभी उसे वहाँ पर रखी हुई एक बंदूक दिखाई देती है। अब उसकी बेटी वो गन उसे अपने पिता को दे देती है। अब जेरी को यहाँ पर उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है। जेरी यहाँ पर अपने दोस्त को एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता है, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर भेज दूंगा। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जेरी अब अपनी फैमिली के साथ एक मार्केट में जाता है, जहाँ से वो मिचेल के लिए यानी कि अपनी बेटी के लिए दवाई ले सके। कार्लिन अब यहाँ पर जेरी को मार्केट में जाकर दवाई लाने के लिए कहती है और खुद यहाँ पर खाने पीने का सामान लेने के लिए चली जाती है। जेरी यहाँ पर फार्मेसी में जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का बंदूक लेकर आ जाता है। ये देखकर यहाँ पर जेरी बहुत ही डर जाता है, मगर वो लड़का यहाँ पर जेरी को कुछ भी नहीं करता और जेरी को यहाँ पर उसकी मांगी हुई दवाई दे देता है। तभी जेरी को यहाँ पर कोलिन यानी कि अपनी छोटी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। तब जेरी यहाँ पर अपनी बेटी के पास जाता है। तब वो देखता है कि उसकी पत्नी पर यहाँ पर 2 गुंडे हमला कर रहे हैं। अब जेरी उनके पास जाने लगता है, लेकिन वो दोनों गुंडे उसके ऊपर भी गोली फायरिंग करने लगते हैं। तभी जेरी यहाँ पर उसी गन से एक आदमी को मार देता है। फिर तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। ये देखकर यहाँ पर जेरी बहुत ही डर जाता है और यहाँ पे सरेंडर करने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपने लिए सामान लेने के लिए आया होता है। अब इसके बाद जेरी भी अपनी फैमिली को मार्केट से बाहर लाता है और थैरी यानी कि अपने दोस्त को कॉल करता है। लेकिन अब थैरी यहाँ पर जेरी को बोलता है कि अब मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज पाऊंगा। ये सुनकर यहाँ पर जेरी भी अब एक बिल्डिंग में जाने लगता है, ताकि वो पूरी रात वहाँ पर सेफ रह सके। लेकिन अब तभी यहाँ पर भी उसके ऊपर कुछ ज़ॉम्बी हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं। जेरी अब उन सभी को मारता है और अपनी फैमिली को लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी उसे एक बच्चा और उसके मॉम डैड दिखते हैं, जो कि इसी बिल्डिंग में यहाँ पर एक रूम के अंदर होते हैं। उन्हें देखकर यहाँ पर जेरी भी अपने परिवार के साथ उसी रूम में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब वो आदमी यहाँ पर उन सभी को कुछ खाने के लिए देता है। जेरी अब यहाँ पर आकर तुरंत ही रेडियो को ऑन करता है, जिससे उनको यहाँ पे मालूम चलता है कि शहर में यहाँ पर एक वायरस फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसी कारण से अब यहाँ पर सभी लोगों को अपने घर में बंद रहने का सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन अगले दिन यहाँ पर जेरी बिल्डिंग के छत पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने हाथों के ऊपर यहाँ पर टेप लगा लेता है, ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बी उसे ना काट पाए। जिसके बाद वो अपनी गन के साथ एक
चाकू को बांध लेता है ताकि वो उन सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पे मार सके। अब जेरी यहाँ पर उस लड़के के मॉम डैड को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, मगर टॉमी के मॉम डैड यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें यहाँ पर घर के अंदर ही रहना चाहिए, इसलिए वो सभी लोग यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। जेरी अब यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर छत पर जाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी इस बार भी उन पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेरी अब अपनी पत्नी को आगे जाने के लिए कहता है और उन सारे ज़ॉम्बी को अकेले रोकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब टॉमी और उसके मॉम डैड के रूम में भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसके मॉम डैड को यहाँ पे मार देते हैं, लेकिन टॉमी यहाँ पर किसी तरीके से बचकर अपने मॉम डैड की गन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और छत की ओर यहाँ पे जाने लगता है। तभी इधर जेरी के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करने लगता है और उसको नीचे गिराकर यहाँ पर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर टॉम आता है और उसे गन से यहाँ पर शूट कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो दोनों भी छत के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर उन सभी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका था जिसे थेरी ने यहाँ पर भेजा होता है। जेरी अब अपनी फैमिली और टॉमी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एक शिप पर जाता है जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर होती है और ज़ॉम्बी से यहाँ पर बिल्कुल ही सेफ होती है। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त थैरी से मिलता है। थैरी यहाँ पर जेरी की फैमिली को आराम करने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है और फिर यहाँ पर जेरी को बताता है कि इस वायरस का असर यहाँ पे हर जगह होने लगा है, जिसके कारण यहाँ पर हमने अपने प्रेसिडेंट को भी खो दिया है। वो यहाँ पे बताता है कि कई शहर यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। थैरी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हमें कोरिया से एक ईमेल रिसीव हुआ था जिसमें ज़ॉम्बी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। अगर हम वहाँ पर जाकर ये पता लगाएं कि ये बीमारी आखिरकार कैसे फैली तो शायद यहाँ पर हम इसका इलाज ढूंढ के इसकी वैक्सीन बना सकते हैं। अब यहाँ पर थेरी जेरी को डॉक्टर बेस को दिखाता है जो कि कोरिया यहाँ पर जाने वाले थे ताकि वो इस वायरस की शुरुआत को जानकर वैक्सीन बना सके। अब तभी वहाँ पर शिप का कैप्टन आ जाता है और जेरी को भी यहाँ पर डॉक्टर फेसबैक के साथ जाने के लिए बोलता है, मगर यहाँ पर जेरी कोरिया जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तब कैप्टन यहाँ पर कहता है कि यहाँ शिप पर हम जितने भी लोगों को यहाँ पर लाए हैं वो इस जगह पर किसी न किसी काम के लिए ही लाए गए हैं और अगर यहाँ पर तुम कोरिया नहीं गए तो तुम्हें और यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को इस शिप से उतरना होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर जेरी कोरिया जाने के लिए मान जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को यहाँ पर सेफ रख सके। जेरी यहाँ पर अपने जाने के बारे में अपनी पत्नी को बताता है और उसे एक फोन देता है ताकि वो दोनों आपस में कनेक्ट रह सके। फिर वो सभी को बाय कहकर डॉक्टर और कुछ सोल्जरों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जेरी अब यहाँ पर डॉक्टर फेसबैक से इस वायरस के इलाज के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर फेसबैक यहाँ पर कहता है कि कभी कभी इस वायरस की ताकत ही इसकी कमजोरी हो जाती है और हम इस वायरस की कमजोरी को पता करने के लिए ही कोरिया जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब हमें शिप पर दिखाया जाता है। शिप पर ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जेरी की फैमिली यहाँ पर बिल्कुल ही सेफ रहती है। इस तरफ जेरी और उसकी पूरी टीम यहाँ पर कोरिया पहुँच जाती है। अब इधर जेरी और वो डॉक्टर प्लेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब तभी इन सभी के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। ये देखकर यहाँ पर वो डॉक्टर बहुत ही डर जाता है, इसलिए वो डर के मारे वापस से प्लेन के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनका पैर वहाँ पे फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं और उनके हाथ में मौजूद वो गन का ट्रिगर अपने आप चल जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर कोरिया के कुछ सोल्जर आ जाते हैं और जेरी और उसकी टीम को अपने साथ एक सेफ जगह पर लेके जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो सोल्जर जेरी से यहाँ आने की वजह उससे पूछते हैं, जिसके बाद जेरी उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले हमें यहाँ से एक ईमेल भेजा गया था जिसमें ज़ॉम्बी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था और हम उसी के बारे में यहाँ पर पता लगाने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर सोल्जर जेरी को एक जले हुए रूम के अंदर लेके जाता है जहाँ पर बहुत ही सारे लोगों को जलाकर मारा गया था और वो सभी लोग बताते हैं कि सबसे पहला मरीज यहीं पर आया था, जिसके काटने से यहाँ पर सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए और इसी के कारण हमने उन सभी को जला दिया। जेरी इन सभी से पहले उस मरीज के बारे में पूछता है, जिस पर सोल्जर जेरी को बताता है ये एक डॉक्टर था जहाँ पर ये एक सोल्जर को देखने के लिए गया था जो कि लगभग यहाँ पर एक हफ्ते से कहीं पर गायब था और जब यहाँ पर वो मिला तो वापस आने के बाद वो सभी को काटने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने उसको गोली मार दी थी और उसे यहाँ पर बांध दिया था। लेकिन जब ये डॉक्टर उसे चेक कर रहा था तभी उस सोल्जर ने यहाँ पर इस डॉक्टर को काट लिया और ये डॉक्टर भी इसी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया और इसके बाद से ही ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से फैल गया। अब यहीं पर जेरी को एक सोल्जर दिखता है जिसका एक पैर यहाँ पे खराब था, जिस पर जेरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे इस पैर का हाल इसी ज़ॉम्बीज की वजह से हुआ है, जिस पर वो सोल्जर यहाँ पे मना कर देता है।
तभी दूसरा सोल्जर यहाँ पर बोलता है कि ये आदमी 7-8 ज़ॉम्बी के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन शायद यहाँ पर ज़ॉम्बी को भी इस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बी ने यहाँ पर इन पर हमला नहीं किया। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही हंसने लगते हैं, लेकिन जेरी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ज़ॉम्बी ने इस पे हमला क्यों नहीं किया। तभी उसे यहाँ पर CIA का एक आदमी दिखता है जो कि नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर हथियार बेच रहा था, इसीलिए इन लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया होता है। जेरी अब उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है नॉर्थ कोरिया के लोग इस वायरस से कैसे बचे हुए हैं, जिस पर वो आदमी अपना एक दांत तोड़ देता है और जेरी से बोलता है कि उन सभी लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही अपने सारे लोगों के दांत यहाँ पर निकलवा दिए, जिसके कारण कोई भी यहाँ पर किसी को काट ही नहीं पाया और इस तरीके से वहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैल पाया। ये आदमी जेरी को बताता है कि इजराइल ने भी अपने चारों ओर एक दीवार बनाकर वायरस को फैलने से रोक लिया है। तब ये आदमी उसे बताता है कि जेरूसलम में एक आदमी है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है और तुम्हें बता सकता है कि आखिरकार ये वायरस किस तरीके से फैला। ये बातें जानकर यहाँ पर जेरी अपनी टीम को जेरूसलम जाने के लिए कहता है और कैरिन यानी कि अपनी पत्नी को कॉल करने लगता है, लेकिन नेटवर्क न आने की वजह से कैरिन जेरी से बात नहीं कर पाती है। फिर जेरी यहाँ पर कोरियन के सोल्जरों से अपने प्लेन के अंदर फ्यूल डालने के लिए कहता है, जिस पर वो सोल्जर बोलता है कि ये सारे ज़ॉम्बी आवाज से बहुत ही आकर्षित होते हैं, तो तुम सब यहाँ पर पहले प्लेन के अंदर चुपचाप पहुंच जाओ, जिसके बाद मैं यहाँ पर फ्यूल टैंक लेकर आता हूँ। तब जेरी यहाँ पर उसकी बातों को मान जाता है और अपने बचे 2 साथियों के साथ साइकिल से प्लेन के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी यहाँ पर जेरी को कॉल कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ पर ज़ॉम्बी उन सभी के पास आने लगते हैं। तभी वही कोरियन सोल्जर टैंक लेकर आ जाता है और सारे ज़ॉम्बी को यहाँ पे मारने लगता है, जिसके बाद जेरी और उसके साथी भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा लेते हैं और प्लेन तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी जेरी के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे यहाँ पर उसकी बाइक से नीचे गिरा देता है। वो ज़ॉम्बी उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही कोरियन सोल्जर टैंक से उतरकर नीचे आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे गन से मार देता है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक ज़ॉम्बी उसे भी काट लेता है। अब जेरी तुरंत ही अपने प्लेन के अंदर जाता है और यहाँ पर वो कोरियन सोल्जर अपने आप को ही गोली मार लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी यहाँ पर ना बने। अब यहाँ पर जेरी और उसका बचा हुआ एक साथी प्लेन को उड़ाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जब सब कुछ यहाँ पे शांत हो जाता है, तब जेरी कैरिन को यहाँ पे कॉल करता है और बताता है कि मैं यहाँ पर इजराइल जा रहा हूँ। अब तभी उनके फोन से यहाँ पर सिग्नल चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इजराइल में पहुँचने के बाद जेरी अपने पायलट को प्लेन में ही रुकने के लिए बोलता है, जिसके बाद जेरी यहाँ पर एक ऑफिसर सेगन के साथ वहाँ पे एक आदमी से मिलने के लिए जाता है। अब जेरी उस आदमी से पूछता है कि इजराइल को इस वायरस के बारे में कैसे पता चला, जिससे उन्होंने यहाँ पर अपने बचाव के लिए एक दीवार बना ली। जिसके बाद वो आदमी जेरी को बताता है, हमें इंडिया से यहाँ पर इस खबर के बारे में पता चला था, जिसमें हमें बताया गया था कि वो सभी लोग राक्षसों से लड़ रहे हैं। ये सुनकर यहाँ पर मैं समझ गया कि राक्षस मतलब यहाँ पे ज़ॉम्बी, इसलिए हम सभी ने यहाँ पर इस दीवार को बना ली ताकि हम सभी लोग यहाँ पर इस वायरस से बच सकें। वो आदमी अब यहाँ पर जेरी को दीवार के पास लेकर जाता है, जहाँ पर जेरी देखता है कि ये सभी लोग दूसरे लोगों को भी इजराइल के अंदर आने दे रहे हैं। ये देखकर यहाँ पर जेरी उस आदमी से इसकी वजह पूछता है, जिसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि हम जितने भी लोगों को यहाँ पर बचा पाएंगे तो उतने ही कम यहाँ पे ज़ॉम्बी पैदा होंगे। अब यहीं पर अंदर आए हुए लोग बचने की खुशी मनाने लगते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही शोर होने लगता है और तेज आवाज सुनकर यहाँ पर दीवार के दूसरी ओर सारे ज़ॉम्बी दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर आने लगते हैं और इस तरीके से ज़ॉम्बी अब यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और सभी लोगों को यहाँ पर काटने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर जेरी एक बूढ़े आदमी को देखता है, जिस पर कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पे हमला नहीं कर रहा था। जेरी सेवन के साथ यहाँ से भागने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पर पूरे इजराइल के अंदर ज़ॉम्बी फैलने लगते हैं। जेरी तभी यहाँ पर एक और बच्चे को देखता है, जिसे भी यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं काटते, जिसे देखकर यहाँ पर जेरी समझ जाता है कि शायद यहाँ पर ज़ॉम्बी बीमार इंसान को नहीं काटते हैं। अब तभी जेरी और सैगन के ऊपर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सैगन अब उन सभी ज़ॉम्बी के ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पे यहाँ पे काट लेता है। ये देखकर यहाँ पर जेरी तुरंत ही सैगन के उस हाथ को काट देता है ताकि यहाँ पर वायरस उसके शरीर में ना फैले। इस तरह से यहाँ पर सैगन ज़ॉम्बी बनने से तो बच जाती है, मगर उसे यहाँ पे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। अब ये सभी लोग उसके खून को बहने से यहाँ पे रोक लेते हैं और हाथ के ऊपर यहाँ पर एक पट्टी को बांध देते हैं। अब यहीं पर प्लेन में बैठे उसके साथी को मालूम पड़ जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस यहाँ पर भी फैल चुका है, इसीलिए वो प्लेन को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी जेरी को यहाँ पर दूसरा प्लेन दिखाई देता है, जहाँ पर जेरी सैगन को लेकर उसके अंदर चला जाता है। वो सैगन को यहाँ पर एक सीट के ऊपर बिठा देता है और उसे यहाँ पर कुछ पीने के लिए देता है ताकि उसका दर्द यहाँ पे कम हो सके। जेरी अब यहाँ पर उसके हाथ पर दूसरी पट्टी बांध देता है। यहीं पर ये प्लेन भी अब इजराइल से बाहर निकल जाता है। तब
तभी जेरी यहाँ पर बैठकर उन्हीं सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें जॉम्बी ने यहाँ पर नहीं काटा था। तब जेरी को यहाँ पे याद आता है कि कोरिया में भी वो सोल्जर, उसका पैर पूरी तरीके से खराब था, इसलिए जॉम्बी ने उसे भी नहीं काटा, जिससे अब यहाँ पर जेरी को जॉम्बी उन आदमियों को नहीं काटते जो कि पहले से बीमार होते हैं। अब ये सारी बातें जानकर यहाँ पर जेरी कैरिन को कॉल करता है और उसको कहता है कि थैरी से यहाँ पर बात कराओ। सो जेरी यहाँ पर थैरी को सारी बातें बता देता है और उसको कहता है कि इस प्लेन को यहाँ पर किसी लैब के पास लैंड करा दो जो कि यहाँ पर वायरस की वैक्सीन बनाती हो। तब थैरी यहाँ पर उसकी बातों को यहाँ पे मान लेता है और पायलट से यहाँ पर बातें करने लगता है और उन्हें एक एयरपोर्ट पे यहाँ पे लैंड करने के लिए कह देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक एयर होस्टेज एक लॉक को यहाँ पर खोलती है। तभी उसके अंदर से एक जॉम्बी वहाँ पे बाहर आ जाता है जो कि अब तक वहाँ पर कैद था, जहाँ पर वो जॉम्बी अब सभी को काटने लगता है, जिससे प्लेन के अंदर भी अब यहाँ पर सभी लोग जॉम्बी बनने लगते हैं। जेरी अब सभी लोगों को यहाँ पर शांत रहने के लिए कहता है और ट्रॉली और बैग की मदद से एक दीवार बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी इनके ऊपर भी जॉम्बी हमला करने लगते हैं। जेरी अब उन सभी को मारता हुआ सेवन के पास जाता है। तभी उसे सेवन के पास एक ग्रेनेड दिखाई देता है, जहाँ पर जॉम्बी उस ग्रेनेड को जॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और उसके फटने से प्लेन का आधा हिस्सा उड़ जाता है, जिससे प्लेन के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है, जिससे प्लेन का बैलेंस यहाँ पर पूरी तरीके से बिगड़ने लगता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर प्लेन जमीन से टकरा जाता है और पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने की वजह से यहाँ पर जेरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब जेरी को यहाँ पर होश आता है तभी यहाँ पर वो देखता है कि एक आयरन का रॉड उसके अंदर घुसा हुआ है। अब जेरी यहाँ पर सैगन को देखता है, लेकिन वहाँ पर सैगन नहीं होती है। अब जेरी यहाँ पर अपने पेट के अंदर से उस रॉड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं निकाल पाता। लेकिन तभी यहाँ पर सैगन आती है जो कि जिंदा बच गई होती है, जहाँ पर वो जेरी को उठाकर WHO के रिसर्च सेंटर में लेकर जाती है। लैब के बाहर पहुँचने के बाद यहाँ पर जेरी दोबारा से बेहोश हो जाता है। फिर 2 दिन के बाद यहाँ पर जेरी की कोई भी खबर ना मिलने की वजह से शिप का कैप्टन यहाँ पर जेरी की फैमिली को शिप से उतारकर रेफ्यूजी कैंप के अंदर भेज देता है। अब इस तरफ जब हैरी को होश आता है तब वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पर बेड पर बंधे हुए हैं। तभी यहाँ पर उसके पास 2 डॉक्टर आते हैं और जेरी से यहाँ पर उसके बारे में पूछने लगते हैं। तब लैब का यहाँ पर एक डॉक्टर जेरी को वही फोन दिखाता है। तब जेरी उनसे पूछता है कि मैं कब से यहाँ पर बेहोश हूँ, जिस पर वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बेहोश थे। अब वो दोनों आदमी जेरी से पूछते हैं तुम यहाँ पर कौन हो, जिस पर जेरी उनसे कहता है थैरी को यहाँ पर फोन करो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर कौन हूँ। वो डॉक्टर यहाँ पर उसकी बात मानता है और उसे कॉल करता है। थैरी यहाँ पर कॉल उठाता है और जेरी यहाँ पर थैरी से कहता है मैं WHO के रिसर्च सेंटर में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं, तुम इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर जेरी थैरी के बारे में जानकर बहुत ही खुश होता है और फिर डॉक्टर को यहाँ पे बताता है कि मैं UN का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ। और फिर यहाँ पर थैरी जेरी के बारे में भी उन सभी को बता देता है। तभी जेरी यहाँ पर थैरी से अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने यहाँ पर मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, जिस पर थैरी उसे बताता है कि तुम्हारी कोई भी खबर ना मिलने की वजह से कैप्टन ने उन्हें शिप से उतार दिया है और रेफ्यूजी कैंप के अंदर यहाँ पर भेज दिया है। थैरी की यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जेरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अब यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप जाने की तैयारी करने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली की यहाँ पर रक्षा कर सके। लेकिन वो दोनों आदमी यहाँ पर उसे जाने के लिए मना करते हैं। तब एक आदमी उसे बताता है कि मैंने भी यहाँ पर अपने बेटे और अपनी पत्नी को खो दिया है, जहाँ पर वो दोनों भी जॉम्बी बन चुके हैं। तब वो आदमी कहता है कि हम सभी ने यहाँ पर किसी न किसी को खोया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक उम्मीद बची हुई है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर यहाँ पर जेरी वहीं पर रुक जाता है और फिर इन सभी डॉक्टर को बताता है कि जॉम्बी उस इंसान को नहीं काटते जिसके अंदर पहले से यहाँ पर कोई बीमारी हो। तब जेरी बोलता है कि अगर कोई हम यहाँ पर ऐसा वायरस बना पाए जिससे हम यहाँ पर मरे भी ना, तो जॉम्बी यहाँ पर हमें नहीं काटेंगे, जिसके बाद हम बहुत ही आसानी से सारे जॉम्बीज से बच पाएंगे और फिर हम जॉम्बीज के बीच में जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। जेरी की ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर जेरी को बताती है हमारे पास इस तरह के कई सारे वायरस पहले से ही मौजूद हैं, पर वो सब लैब के बी एरिया में हैं, जहाँ पर अब कई सारे जॉम्बीज हैं। ये बातें सुनकर यहाँ पर जेरी लैब के उस एरिया को कैमरे की मदद से देखता है और यहाँ पर देखता है कि चारों ओर जॉम्बी फैले हुए हैं। अब जेरी 7 के साथ वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगता है, जहाँ पर वो अपने हाथों और पैरों के ऊपर टेप लगा लेता है ताकि जॉम्बी उन्हें ना काट पाए। यहीं पर वो आदमी भी उन सभी के साथ लैब में जाने की तैयारी करने लगता है ताकि वो जेरी को यहाँ पे रास्ता बता सके। अब तभी 2 डॉक्टर जेरी के पास आते हैं और उन्हें जेरी को मारने के लिए कुछ टूल्स देते हैं और एक गन भी यहाँ पर देते हैं। जेरी यहाँ पे गन लेने से मना कर देता है क्योंकि गन से यहाँ पे बहुत ही तेज आवाज होगी, जिसके चलते और बहुत ही सारे जॉम्बी इनकी ओर आने लगेंगे। लेकिन 7 यहाँ पर उस गन को ले लेती है।
ताकि जब यहाँ पर कोई भी रास्ता ना बचे तो वो ज़ॉम्बीज को इससे मार सके। अब ये तीनों यहाँ पर लिविंग एरिया के अंदर जाते हैं और बिना कोई भी आवाज किए हुए उस बोल्ट की ओर आगे जाने लगते हैं जहां पर उस वायरस के सैंपल को रखा गया है। बाकी सभी डॉक्टर इन्हें कैमरे की मदद से देखते हैं। जेरी, सेवन और वो डॉक्टर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन सभी को एक जगह पर कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। सभी लोग उस ज़ॉम्बी से छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर का एक पैर एक बॉक्स से यहाँ पे टकरा जाता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लग जाता है। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर यहाँ पर सैगन उसके ऊपर गोली चला देती है, मगर अब गोली की आवाज से यहाँ पर सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे आने लगते हैं। जेरी, सेवन और डॉक्टर को वहीं पर जाने के लिए बोलता है जिसमें वायरस के सैंपल को रखा गया है और वो खुद यहाँ पर शोर मचाकर सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर कर लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक लैब दिखाई देती है। तब जेरी उसके अंदर जाता है और बाकी सभी ज़ॉम्बीज से बचकर 2 ज़ॉम्बी को यहाँ पे मार देता है और फिर उसी बोल्ट की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी साइड सेवन और डॉक्टर बोल्ट की ओर जाते हैं। तभी इन्हें बहुत ही सारे ज़ॉम्बी देख लेते हैं। ये दोनों वहाँ से भागते हैं और लिविंग एरिया से अंदर आ जाते हैं। तब इस तरफ यहाँ पर जेरी बोल्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन जिस जगह पे उस वायरस के सैंपल को रखा गया था उसके डोर पर यहाँ पर एक लॉक लगा होता है। ये देखकर जेरी उस लॉक को यहाँ पे तोड़ने लगता है। तभी एक डॉक्टर उस लैब में लगे हुए फोन पर कॉल करती है और डोर को खोलने का यहाँ पर पासपोर्ट बताती है। फिर जेरी यहाँ पर उस दरवाजे को खोल देता है और फिर उसके अंदर जाता है जहाँ पर जेरी को उस वायरस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती जो कि इन्हें चाहिए। इसीलिए वो कई सारे वायरस के बोतल को एक बॉक्स में रखकर बाहर आने लगता है। तभी उस दरवाजे के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर यहाँ पर जेरी अब समझ नहीं पाता कि वो आखिरकार यहाँ पर क्या करे। अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, लेकिन वो इस तरीके से अंदर बैठकर कुछ भी कर भी नहीं सकता था। इसीलिए जेरी यहाँ पर अब बिना कुछ जाने ही एक वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर सभी डॉक्टर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जेरी की यहाँ पर बताई गई सारी बातें अब तक सिर्फ एक थ्योरी थी जहाँ पर उन्हें ट्राई करना एक बहुत ही मुश्किल का काम था। और साथ में यहाँ पर जेरी जो वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है उससे यहाँ पर वो जल्दी मर भी सकता है। अब जेरी यहाँ पर एक पेपर पे लिखता है कि मेरे परिवार से कहना कि मैं उनसे बहुत ही प्यार करता हूँ। इसके बाद जेरी यहाँ पर उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसके असर करने का यहाँ पर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जेरी उस दरवाजे के पास जाता है और उस डोर को यहाँ पे खोल देता है। डोर के बाहर खड़ा वो ज़ॉम्बी अब अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जेरी के ऊपर हमला नहीं करता, बस यहाँ पर वो उसे देखता ही रहता है। जिसके बाद जेरी समझ जाता है कि उसने यहाँ पर ज़ॉम्बी से बचने का तरीका ढूंढ लिया है, जिससे बाकी सभी डॉक्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेरी वहाँ पर रखे एक मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी आवाज को सुनकर यहाँ पर सारे ज़ॉम्बी उस मशीन की ओर जाने लगते हैं। पर कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पर जेरी के ऊपर हमला नहीं करता और उसको यहाँ पे नहीं काटता। जेरी अब यहाँ पर लिविंग एरिया से बाहर आता है। इसके बाद एक डॉक्टर उसके अंदर वायरस का एक एंटीडोट लगा देती है ताकि यहाँ पर जेरी ना मरे। फिर जेरी यहाँ पर अपनी फैमिली के पास वापस से लौटकर आ जाता है। उसे देखकर यहाँ पर उसकी फैमिली बहुत ही खुश हो जाती है और अब यहाँ पर पूरी दुनिया में जिंदा बचे लोगों को एक वैक्सीन दी जाती है, जिससे सभी लोग यहाँ पर ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। ये वैक्सीन यहाँ पर एक छलावे की तरह काम करती है, क्योंकि इससे यहाँ पर ज़ॉम्बी को ये लगता है कि वो इंसान यहाँ पे बीमार है, लेकिन असल में यहाँ पर इंसान बिल्कुल ही ठीक होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करता है। यहीं पर कुछ देशों में यहाँ पर इंसानों ने ज़ॉम्बी को जलाकर खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया था, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज को हमेशा के लिए खत्म करने लगते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा लेते हैं और इसी एंडिंग के साथ यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जेड की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी